हाय गाइस, वेलकम टू जीनियस स्टडीज़। आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड के एचपीयू बीएड के सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एचपीयू ने जो है वो एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो फाइनल कर दी हैं। तो 7 तारीख से जो है वो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार जो है वो एक तो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्लासेस रेगुलर नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कैंडिडेट्स ने लगाई हैं और जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वो भी नहीं हुए थे और अब जो हैं वो ऑफ़लाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे, मीन्स रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो आइडिया नहीं है कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम एग्ज़ाम पैटर्न और जो मेन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये है सेकंड सेमेस्टर का, लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर कोड इज़ 6। तो ये जो है ये मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा और 3 आवर्स जो इसकी टाइमिंग है। फ्रेंड्स देखिए, जो पेपर पैटर्न है वो सभी एग्ज़ाम का जो 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं उनका जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही होता है। मार्क्स 80 होगा और 3 आवर्स का टाइम होता है और इनमें जो पैटर्न होता है वो क्या है। Section A is compulsory. Answer of short answer type questions should be completed in round 100 words each. Attempt one question each from section B, C, D and E. फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है वो सिलेबस तो चेक कर लिया होगा। तो जो ए सेक्शन है वो पूरे सिलेबस में से कंबाइंड आता है, जिसमें जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 4 के भी होते हैं। और जो है वो सेक्शन बी, सी, डी और ई जो है वो जो बाकी जितना भी सिलेबस है वहाँ से आता है। बी जो है वो फर्स्ट यूनिट से, सी जो है सेकंड से, डी थर्ड से और ई जो है वो फोर्थ यूनिट से। और हर यूनिट से जो है वो सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस आते हैं और उनका भी एक पर्टिकुलर जो मार्क्स सेटअप है वो है कि कितने मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा, किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी, सी, डी और ई, उसमें से एक एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो इस एग्ज़ाम में आए थे। देखिए, ये जो है ये फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए कंपल्सरी क्वेश्चंस। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसके जो सब पार्ट्स हैं वो एफ सब पार्ट्स हैं। तो देखिए, दोनों मीडियम में जो है वो क्वेश्चंस आए होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग कर्व्स। तो देखिए, ये शॉर्ट में ही आंसर करना है, बहुत लॉन्ग में नहीं करना है, 2-3 पेजेस में नहीं जाना है इसका आंसर। इसका जो है ओनली 1 और 1.5 पेज, क्योंकि ये जो है ये 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गैगनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है वो सेकंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट होती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गैगनेस की जो थ्योरी है वो। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लर्निंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये भी बिल्कुल शॉर्ट में ही बताना है, टाइप्स बताने हैं, लर्निंग बताना है कि क्या है और वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोबारा थ्योरी से ही है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी थ्योरी जो है वो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है। और एजुकेशनल, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो उस थ्योरी की जो है वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द डिफरेंट रोल ऑफ टीचर्स इन प्रेजेंट सिनेरियो। जो टीचर्स का रोल है वो बताना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में टीचर्स का क्या क्या रोल है इन एजुकेशनल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नोट ऑन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। ये जो है ये मॉडल ऑफ टीचिंग जो एक कंसेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आया है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, ये हिंदी मीडियम में है।
अधिगम वक्र से आप क्या समझते हैं? अधिगम के गेने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सूझ द्वारा अधिगम के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को समझाइए। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण के अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, तो ये जो थे, ये सेक्शन ए जो है कंपलसरी सेक्शन, ये जो है ये सारे ही आपको एफ पार्ट जो हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं और आपको केवल एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और एक एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है। एक्सप्लेन, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड इफेक्टिव लर्नर। अधिगम तथा प्रभावशाली अधिगमकर्ता की प्रकृति एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये जो है ये आपको बिल्कुल डिटेल में पॉइंट वाइज जो है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। पहले पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी, दोनों की, नेचर की भी और कैरेक्टरिस्टिक्स की भी, तभी ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ जो और में है, व्हाट इज़ मेमोरी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टैक्टिसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मेमोरी। स्मृति क्या है और स्मृति को बढ़ाने की विभिन्न युक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी बिल्कुल डिटेल में लिखना पड़ेगा कि मेमोरी क्या है, उसके डिफरेंट क्या क्या जो टाइप्स हैं उससे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी की तरफ हम चलते हैं। तो सेक्शन सी जो है उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आपको जो है वहाँ पे भी सिर्फ एक ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे है, कंपेयर द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, जो भी थ्योरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट आएगा ही आएगा, तो थ्योरीज जो है वो कोई भी आपने छोड़ के नहीं जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसके साथ जो और में क्वेश्चन है, What do you mean by transfer of learning? Describe the different types and tactics of maximum transfer of learning. देखिए, तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन है। अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है? अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों एवं महत्तम अधिगम स्थानांतरण युक्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें भी बिल्कुल डिटेल में जो है वो क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट टीचिंग मैक्सिम्स। तो शिक्षण का मूलभूत संप्रत्यय क्या है? विभिन्न शिक्षण सूत्रों की व्याख्या कीजिए। इसके साथ जो और में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। शिक्षण एवं अधिगम में घनिष्ठ संबंध है, इस कथन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको जो है इन दोनों क्वेश्चंस में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन ई में जो है वो भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ टीचिंग? एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल। शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है मॉडल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन है। मॉडल ऑफ टीचिंग भी जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर बार एक या 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट जो इसमें और में है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेसेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पैटर्न
और कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। ये जो है ये लर्निंग एंड टीचिंग का एग्ज़ाम अभी हमने डिस्कस किया और ये 2019 का जो है वो एनुअल एग्ज़ाम है, सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो है। आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी जो अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आपको रिलेटेड एग्ज़ाम कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।